गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 या 9:30, पता नहीं कितने हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं शायद। अच्छी खासी धूप आ गई है। नहीं, 9:30 नहीं हो रहा है, 10 तो बज ही रहे होने, वॉच भी नहीं है बस। टाइम देखो, मैं रहने दो, जितने बजे हैं क्या करना होगा ना। तो फिर अभी का कुछ ऐसा है, मैंने इसको नहला धुला के लगी हूँ मैं इसकी वॉक कराने। ओए पीदू मतलब इसको इसमें घुमाते रहना होता है, तब जाके थोड़ी बाजू में शांति मिलती है। मम्मी वगैरह आज फिर से खेत गया है, शायद लास्ट रह गया है वहाँ, क्योंकि ये जो दूर वाले खेत होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पंगा होता है। पास वाले में तो चलो फिर भी कभी घर में है सिर्फ डैडी और मैं। डैडी भी गए इधर खेत तक और मैं लगी हूँ इसको घूमी घूमी कराने। दादा 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 आए दादा। डैडी तो गए घूमी करने, जाती हूँ तब तक यार। मतलब यहाँ जब मैं आती हूँ ना, मतलब जैसे मैं अपने घर में होती थी तो ऐसी गेड़ियाँ मारने चली जाती थी, कभी आगे कभी पीछे कभी कुछ, है ना। तो यहाँ पे हमारा अकेला घर है और ज़्यादा मैं कहीं जाती भी नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि मैं बहुत ही खड़ूस सी हूँ या एटीट्यूड वहाँ मतलब है मेरे में कि मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पता नहीं, शायद मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। एक तो ऐसे बचपन से अकेली रही हूँ ना, अकेला बच्चा, और ऊपर से फिर हाँ, मतलब मैं अपने गाँव में भी नहीं कहीं जाती थी शादियों में ज़्यादा। अगर मम्मी वगैरह जाते थे तो फिर मैं ऐसे ही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं, मेरे में बहुत एटीट्यूड है, ये बात नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, उनको क्या बोलूँ मैं यार, पर मेरे ऐसा नहीं है। मैं मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं जो सबके साथ ईज़िली घुल मिल जाते हैं, मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे ही किसी के साथ ईज़िली नहीं घुल पाती हूँ। मेरे को वक्त लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतनी बटरिंग करते हैं, मैंने देखा है भाई। बटरिंग तो छोड़ो, मेरे से ऐसे अनजान लोगों से ऐसे ज़्यादा बातें भी नहीं होती है। तो मैं तब तक अपने मतलब कहाँ थी ना मैं, जब मैं यहाँ होती हूँ तो मेरी मतलब वही थोड़े से डेली के जो काम रहते हैं मेरे, वही काम होते हैं बस। कृदा के ही इर्द गिर्द घूमती है मेरी ज़िंदगी। तो फिर मैं सोचती हूँ डेली डेली क्या ही शूट करूँ मैं, वही हर चीज़ होती है, सुबह कपड़े ये वो। सो बस साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब हर किसी के साथ नहीं घुल मिल सकती ईजिली। और जो तो मेरे करीबी लोग हैं उनके साथ तो ऐसा है, ब्रो वाला ठीक है। तो इस वजह से मतलब जैसे मेरे को बता दें ना, मेरे गांव में भी, यहाँ पे ज़्यादा, मेरे गांव तो चलो सबको पता ही है क्या है कैसे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे, हाँ ये ऐसी है, खड़ूस जैसी ज़्यादा बनती है अपने आप को कि हाँ ये सोशल मीडिया ऐसा वैसा। मतलब मैंने सुना है ना गाइस, आज की मतलब बातें तो आई जाती है, फिर मेरे को लगता है यार, फिर दलजीत मेरे को बोलते यार तो सबसे बात क्या करना। भाई मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करूँ, है ना। चलो मैं नमस्ते भी कर दूँ, आप ठीक है, हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करूँ। फिर अनजान आदमी के साथ हम उसके हाल चाल पूछने के अलावा और बात ही क्या कर सकते हैं, है ना। चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं लगी रहती हूँ अपनी बकवास करने। इधर नहीं हूँ मैं सोशल में, इधर फोन पे तो मैं जितना मर्जी बुलवा लो, तब तो कोई किसी को लगता नहीं होगा देख के कि ये बात ऐसे बोल रही है इंट्रोवर्ट है और इधर इतनी बकवासें मार लेती है। क्या हुआ, क्यों लोई लोई के बाहर आना नहीं दुआ। एक मिनट ना, कपड़े डालने दो। आज कुछ ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, बस कदा के यही कपड़े हैं तो मैं डिप करके रख देती हूँ। बस इतने ऐसे कपड़े, यही देखो। इसको नींद आ रही है ना तो ये चूं चूं करने लग गई है, तो थोड़े से कपड़े डिप करके रखती हूँ। आज उसे थोड़े से ही कपड़े हैं इसके, पिछली कल इसने ज़्यादा गंदे कपड़े किए नहीं, तो बाकी लोगों के भी आज कपड़े हैं नहीं। ना 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 जी शाम ढल तो मैं पहले इसको सुला देती हूँ, फिर ये बाकी के काम करूँगी, क्योंकि इसको बहुत ख़तरनाक नींद आ रही है। नहाने के बाद इसको हमेशा ही बहुत तेज़ नींद आती है। तो अभी हमारी पकौलू को आ रही है नींद, हम अपने पकौलू को पहले सुलाएंगे, फिर हम खाना वाना बनाएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे। ये जी अब मैं फटाफट से कपड़े धो देती हूँ। सर्वाइकल की वजह से ना ये वाला सुलटे वाला बाजू चल नहीं रहा है, बहुत पेन कर रहा है, बट अब देखते हैं
क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मुझे अब अच्छे से कहीं हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। पता है, मैं अपने से क्रेधा के कपड़े हाथ से धोने में बहुत मज़ा आता है, इधर पिंदू पिंदू ऐसे कपड़े। तो आपके घर में करते होंगे आप लोग कोई अच्छा सा अच्छी सी ब्रश यूज़ या कोई स्क्रबर वगैरह। हमारे यहाँ तो ये बोरी के बुद्धे चलते हैं। ये बेस्ट है भाई, और इससे बढ़िया झाग लगता है मतलब कपड़ों में, बढ़िया मस्त। ये प्लीज़ बताना जो मतलब पहाड़ी होगी ना, मतलब मैक्सिमम मतलब मिडिल क्लास बंदों के तो हर सबके घर में ये बोरी वाले बुद्धे होंगे ही होंगे। दिन के कपड़े गंदे मतलब ड्रेसेस गंदी करे या ना करे, बट उसकी बिब दिन की कोई 6 बदलनी पड़ती है मुझे। कुत्ते को भी रोटी दे दी मैंने अब तो। तो बोले कुत्ते को रोटी देना, मैंने कुत्ते को भी रोटी दे दी, फिर भी कोई तब्दीली नहीं आ रही है। कपड़े वपड़े धो के हो गए हम फिनिश, फिर भी लिए। और मैं ना आपको मेरे जो ये फोरहेड पे आप देखते हो ना, मैंने कितनी जगह अपना माथा फोड़ा हुआ है। इसकी एक जो मैं यहाँ वाला कट है, इसकी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने कैसे फोड़ा। वो नहीं आती थी फिरकी जैसी बचपन में, घुमाते थे उसको और वो उड़ती थी ऐसे तितली जैसी, ऐसे वो उसमें 2 पंख होते थे, बीच में एक डंडी होती थी, डंडी को ऐसे रब करना होता था, फिर ऐसे करके उड़ जाती थी। ठीक है, तो मैं भी वही उड़ा रही थी और मैं पता नहीं उसके साथ खुद ही कैसे उड़ी घूमी, और जो मेरा ये माथा दीवार में फंसा, पार पत्थर की दीवार थी वो। ठीक है, पार ठाक करके सीधे खून, और मैंने जो बीन बजाई करके, पता है इतना मेरे को फिर भी स्टिचेस नहीं लगाने की। मैं स्टिचेस लगाने के लिए मम्मी बोलती कि स्टिचेस लगेंगे इसमें, मैंने बोला मैं मत जाऊंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, स्टिचेस नहीं लगाऊंगी। अगर शायद स्टिचेस लगाए होते तब शायद इसके इतने दाग भी नहीं दिखते। 2 और है मेरे फोरहेड में, 3 कट्स है, 3 छेद है ये, तो 3 जगह मैंने माथा फोड़ा हुआ है। अगर एक में स्टिचेस लगाए वो उतना नहीं दिखता, जो ये वाला है ना इसमें अगर मैं स्टिचेस लगाए होते तो शायद ये भी उतना नहीं दिखता। तो अब मैं लगी हूँ यहाँ पे अपनी सब्ज़ी छीलने। अब मेरे हाथों को देख के चिढ़ मत जाना यार, ये ऐसी ही होती है। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बट ये गधेड़ी की सब्ज़ी है, हमारी लैंग्वेज में इसको गधेड़ी बोलते हैं। ये मतलब जो अरबी के नीचे का मतलब बी मेन जड़ का वैसा कुछ सिस्टम होता है इसका। ठीक है, ये मैंने थोड़े बहुत से छील दिए हैं और ये थोड़े से रह गए हैं छीलने इसमें। तो ये ऊपर से ना कच्ची है तो ऐसे तोड़नी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ी सी कच्ची है, ये कच्ची कच्ची नहीं ला रही मैं। तो अभी मैं काटूंगी यहाँ प्याज। और जो एक गधेड़ी की सब्ज़ी है ना दोस्तों, इतनी ख़तरनाक सब्ज़ी होती है ये। एक बार क्या हुआ, तब मतलब अपने घर में तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया होता, कुछ मतलब समझ लो आप कुछ भी नहीं। जब मैं मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये मतलब मलका को ऐसे मलका मतलब जल्दी बनने वाली दाल है, उसको ऐसे भिगोने को नहीं डालना होता है, या फिर उसमें ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगने देनी होती है। मेरे को ऐसा कुछ भी पता नहीं था, मैं बहुत होता नहीं एक आवारा टाइप का लड़का, वैसी वो थी मैं, कुछ काम नहीं करना अपने घर में। फिर जब मेरी शादी हुई, फिर चलो वैसे तो मैं थोड़ी चीज़ें फिर रामपुर में भी सीख गई थी, जब मैं रूम पे रहती थी कॉलेज टाइम में सीख गई थी। बट ऐसे गधेड़ी गठूड़ी की सब्ज़ी तो हमने तब भी नहीं रूम पे बनाई। फिर जब मेरी शादी हुई पहली बार यहाँ पे, मम्मी ने मेरे को बोला गधेड़ी की सब्ज़ी बनानी, मैंने बोला ठीक है मैं काट लेती हूँ, मतलब मम्मी ने रखी थी वो धो के, मैं बन गई प्रो उसको काटने वाली। और वो उससे जो खुजली हुई मेरे हाथों में, इतनी ख़तरनाक सब्ज़ी होती है, पूरे मेरे हाथ इधर से लाल लाल हो गए। मम्मी ने बोली इसको तेल लगा के काटना होता है, मतलब किसी को होती है पर किसी को नहीं होती। मेरे को बहुत ख़तरनाक वाली खुजली हुई इसको काट के, मेरे को पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें कि गधेड़ी की सब्ज़ी से भी ऐसा होता है कि मतलब ऐसे खुजली वगैरह लगती है ऐसे। कल पता क्या हुआ दोस्तों, मैं एक रील देख रही थी कि चॉपिंग बोर्ड को लेकर, ये प्लास्टिक वाले चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं होते, क्योंकि इससे जो जैसे कुछ भी चॉप करते हैं ना, तो जो छोटे छोटे से प्लास्टिक मतलब उसके कट लगता है ना छोटी सी नीचे, तो उससे बहुत ही छोटे छोटे से प्लास्टिक निकल जाते हैं। और फिर वुडन वाले, मतलब उस रील में ये था कि वुडन वाले भी यूज़ नहीं करने अगर आपको करना है, क्योंकि उससे भी थोड़ी सी लकड़ी निकलती है, मतलब वुड निकल जाती है। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है लकड़ी निकले कोई बात नहीं, प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है, बोलते स्टील वाले चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने। फिर मैं उस रील को देखते देखते ये सोचती हूँ हम तो चॉपिंग बोर्ड यूज़ नहीं करते, ऐसे प्याज दी प्लेट लिया और हाथों से ही ऐसे काट दी चॉपिंग बोर्ड तो मतलब बेशक हमारे घर में है चॉपिंग बोर्ड, बट वो प्लास्टिक वाला, बट फिर भी हम ये लोग चॉपिंग बोर्ड यूज़ ही नहीं करते।
तो सब्ज़ी मेरी अभी हो गई है। इसमें अब रहता है लस्सी डालना बाकी, और लस्सी को सब्ज़ी में डालने से पहले मुझे लस्सी में से मक्खन अलग करने को है। तो सबसे पहले मैं मक्खन, और ये काम मैं आज मैं पहली बार कर रही हूँ गाइस ज़िंदगी में। मैंने कभी भी ये लस्सी मक्खन वाला काम नहीं किया हुआ है कि मक्खन कैसे निकालते हैं, बट मैंने देखा हुआ है तो मैं कर लूँगी। और पता कहते हैं ना, मतलब दादी लोग जो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, मतलब ये मक्खन दूध वगैरह ये सारी चीज़ें जो है पर्दे की चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा ओपन नहीं किया जाता, तो मैं भी नहीं दिखाऊंगी। बट आज के डेट सोशल मीडिया के ज़माने में लोग वो सब कुछ ही सब कुछ ही दिखा रहे हैं, तो सिर्फ लस्सी मक्खन है इसीलिए। ओ गाइस बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब बहुत ऐसा हो जाता है इसमें खचर पचर। ठंडे पानी का वो लेना है, उसमें डालना है मक्खन अपना। पहले मैंने देखा हुआ है, ताई को देखा करती थी मैं, ताई निकालते थे मक्खन ऐसे। अब तो हमारे अपने मतलब अपने घर वाली बात करें तो हमारे घर में तो मम्मी डब्बे में लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा मक्खन लग जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता ना, तो फिर उसमें क्या है डब्बे से ही ऊपर से निकालना है थोड़ा सा ही, उसमें ज़्यादा खचर पचर नहीं होता। इसमें तो आपके पूरा हाथ ही आपको ख़राब करने पड़ते हैं, ख़राब तो क्या मतलब कहानियाँ पहली दफ़ा। मज़ा भी आता है क्योंकि मेरे को मक्खन टेस्टी लगता है। लस्सी लस्सी तो मेरी फेवरेट है ही है। कहीं मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे को ना गाय पालना, गाय रखना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे घर में बहुत सारे जानवर हो। वो अलग बात है मैं थोड़ी सी कामचोर हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मैं बहुत सारी गाय रखूँगी। पहले पता मैं क्या सोचा करती थी कि मैं एक गौशाला खोलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट मेरे स्वास्थ्य के चलते मेरे ये सारे प्लान चौपट हो गए। अब क्या करूँ, ये तो अलग अलग बिखर गया मेरा। भाई साहब हो गया मेरा लस्सी वाला काम। और ये कल का राशन आया हुआ है तो ये कटे यहाँ पे ऐसे पड़े हुए। अपना खाना वाना तो मेरा बन गया है। अब मैं यहाँ पे कृदा के लिए भी बना रही हूँ खाना, तो मैं गाजर गाजर डाल दिया पकाने को। देर यहाँ धूप में बैठकर आराम से धूप सेकूँगी। जितनी देर कृदा सोई है ना, हाँ उतनी देर ही आराम है। और साथ में हम खाएंगे एक कीनू, कीनू नहीं है संतरा है ये। फिर खजर आती मैं कीनू और संतरे में। और फिलहाल अभी के लिए मैं बना रही हूँ कृदा के लिए साबूदाना। तो जैसे कि मेरे को बाहर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है, तो मैं अपना खाना लेकर बाहर आ गई हूँ। तो अभी मैं एक मतलब अभी मैं पता क्या खा रही हूँ, मैं थोड़े से चावल लेकर आई हूँ, इसमें घी और शक्कर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद खाऊंगी मैं जो मैंने वो सब्ज़ी बनाई है। आ गया भाई मेरे को जो ये चावल और घी शक्कर है, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगते हैं, मतलब मैं बहुत खाती हूँ चावल के साथ घी और शक्कर। ये है हमारे मोटे होने का राज। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने की, मैं यही सो रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंडा ठंडा सा भी है। वहाँ पे सोती हूँ मैं। और उधर कृदा सोई अभी, तो मैं यहीं सोती हूँ आराम से। यहाँ से मेरे को सुन भी जाएगी वो, जब उसकी रोने की आवाज़ आएगी थोड़ी देर यहीं पर सक जाती हूँ। कृदू को घुमा रही हूँ। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। 4:30 बज रहे हैं। मैं सुबह से एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अभी जाके वो अपलोड हुआ और यूट्यूब ने उसको हटा दिया। इतना गुस्सा आ रहा है, यूट्यूब ने उसको हटा दिया किस वजह से। शायद उसमें कहीं कृदा रो रही थी, रो भी नहीं रही थी, मतलब ऐसी बात कर रही थी, चा कर रही थी। यूट्यूब को लगा कि उसमें मैं इस चाइल्ड को टॉर्चर कर रही हूँ, और उन्होंने चाइल्ड सेफ्टी उससे वो वीडियो रिमूव करी। अभी देखती हूँ फिर से कुछ करती हूँ जुगाड़। एक तो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुआ था सुबह से, अभी जाके करती हूँ मैं वो अपील वगैरह, कुछ मेल वगैरह यूट्यूब को।
कितने प्यार से सोई है अभी। पूछो मत।